तो ध्रुव राठी ने एनिमल के ऊपर वीडियो बनाया और इसे कैंसर कह दिया, वायलेंस कह दिया। तो बात करो ध्रुव राठी की, कुछ बातें सही है कि मूवी इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन जो रेफरेंस ध्रुव राठी ने मूवी में दी है, तो आप ये चीजें एक मूवी के लिए नहीं कर सकते, फिर आपको ये सब मूवी के लिए करना पड़ेगा। जिस तरह आमिर खान जी का एक वीडियो शेयर हो रहा है, उसी तरह एक मनोज वाजपेयी का भी वीडियो शेयर हो रहा है कि आप कबीर सिंह को क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऐसी मूवीज बननी ही नहीं चाहिए, ये मत कहो, क्योंकि और भी ऐसी मूवीज है जिससे कई सारे लोग एग्री नहीं करते और इस तरह कोई भी फिल्म मेकर मूवी बना ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले बोल दूं कि जितने भी बातें थी मुझे ज्यादातर इररिलेवेंट ही लगी, क्योंकि सबसे पहले वो जो सन एंड डैड के ऊपर टॉक्सिक रिलेशन की बात करते हैं या फिर फेमिनिज्म, तो उनके लिए बता दूं ऐसे सभी की साइड रखने वाली कई सारे मूवीज बन चुकी है। सन एंड डैड के टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर उड़न मूवी बन चुकी है, फेमिनिज्म के नाम पर दंगल जैसे अच्छी मूवी बन चुकी है, और जो फेक फेमिनिस्ट है उनको जो फेमिनिज्म चाहिए उसके लिए 4 मोर शॉट्स, वी द वीडिंग मूवी और सीरीज दोनों बन चुकी है। तो सबके हिसाब से सब कंटेंट आ चुका है। और जो एनिमल के डायरेक्टर थे, जब क्रिटिक्स ने उनकी मूवी को बेस्ट किया तो उन्होंने बोल दिया कि मैं दिखाऊंगा वायलेंस क्या होता है। तो ध्रुव राठी जी ने जो कहा था कि वायलेंस सेल होता है, ऑनेस्टली बोलूं तो वायलेंस एनिमल मूवी में लास्ट के एक सीन में देखने को मिलता है। इससे कई ज्यादा वायलेंस मैं देख चुका हूँ, लेकिन इंडियन मूवी के हिसाब से वो वायलेंस था जो एक स्टेप इस मूवी ने आगे लिया। और दूसरी बात, इस मूवी को इस सर्टिफिकेट मिला है, यानी 18 साल के नीचे के बच्चे नहीं जा सकते। अब मैं कई ऐसे मूवीज बताता हूँ जहाँ पर लिटरली एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को जस्टिफाई किया है। हसीन दिलरुबा ले लो, तापसी पन्नू की, जिसमें ध्रुव राठी ने एक रिव्यूअर का नाम लिया था कि इनको फैंस गाली दे रहे हैं एनिमल मूवी के। तो उन्होंने जिस तरह एनिमल मूवी का रिव्यू किया, चीजें पॉइंट आउट की एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, उन्होंने हसीन दिलरुबा मूवी में उस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि उस मूवी की तारीफ की। उन्होंने यही चीज की वी द वीडिंग के साथ, 4 मोर शॉट्स के साथ। तो मैं कहूंगा ऐसे रिव्यूअर का रेफरेंस भी देना गलती थी, क्योंकि वो सीधे सीधे एक हिपोक्रेट रिव्यूअर है जो ना कि फिल्म मेकिंग के बेस पर बल्कि आइडियोलॉजी के बेस पर रिव्यू करती है। और दूसरी बात, ध्रुव राठी ने तो ऑडियंस को ही बोल दिया कि ऑडियंस सोफिस्टिकेटेड नहीं है। हाँ, तो मैं एक चीज मानता हूँ कि ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि मूवीज एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखो और मूवी से इन्फ्लुएंस ना हो। सिगरेट वाली बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि सिगरेट को इन्होंने जस्टिफाई किया है, और होते हैं लोग स्मोकिंग के से इन्फ्लुएंस। जब एड भी आया था, स्मोकिंग वाले एड भी कर रहे थे, तब उन्होंने सेलिब्रिटीज को पैसे देते थे, मूवीज वालों को पैसे देते थे कि स्मोकिंग को इस तरह दिखाओ कि इससे तुम हीरो बन जाओगे। इसकी वजह से वो एड चला, और स्मोकिंग लोग पीते थे भी इसलिए कि माचो दिख सके। ये स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो वो पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर से वो फिल्म मेकर का चॉइस है, मैं उसमें नहीं बोल सकता कि ये नहीं दिखाना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने डिस्क्लेमर डाला है, लेकिन वही चीज मैं बोलूंगा जो ध्रुव राठी जी ने बोला कि ये मूवी देखकर कई लोग औरतों का गला पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। तो कई ऐसी मूवीज है जैसे 4 मोर शॉट्स, हसीन दिलरुबा, जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को जस्टिफाई किया है और ये तक बता दिया कि तुम हस्बैंड को चीट करती हो तो वो ठीक बात है। और ये लिटरली आज जितना हो रहा है ये चीज, कितनी सारी औरतें चीट करती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मूवी उनको बढ़ावा देती है? कितनी सारी मूवीज ये सीरीज दिखाती है कि औरतों के दुश्मन मर्द है, मर्द औरतों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, मेल बेशिंग करते हैं, मर्दों को जो भी कहना चाहते कह देते हैं, लेकिन कोई एक मर्द ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि सिंपल सी चीज है, उसको पता है भाई ये सीरीज हमारे लिए नहीं है, मूवी हमारे लिए नहीं है, तो वो जाकर देखते नहीं और उनको फिर वो क्रिटिसाइज करते भी नहीं। जैसे मैं मानता हूँ कि वी द वीडिंग बनाए, थैंक यू फॉर कमिंग बनाए, हसीन दिलरुबा बनाए, हसीन दिलरुबा मुझे पसंद भी आई थी, और क्रिटिसाइज करना होगा तो मैं करूंगा, लेकिन ऐसे मूवी बननी ही नहीं चाहिए, ये मैं नहीं मानता। और जो उन्होंने क्लिप किया कि संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि आप एक दूसरे को प्यार में मान नहीं सकते, वो प्यार कैसा, तो मुझे लगता है वहां पर उनको ये भी कहना चाहिए था कि आपको प्यार में, वो शायद ये कहना चाहते होंगे कि प्यार में किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज होना ही पड़ेगा। और ये आज की सच्चाई है, कई सारे आप डिवोर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने को कोई तैयार नहीं है दोनों साइड से, मेल या फिर फीमेल, फिर वो डिवोर्स हो जाता है। लेकिन ये भी बात बता दूं, आज अगर औरतों को हम मारते हैं हस्बैंड, तो हस्बैंड अगर वाइफ को मारता है तो कई सारे लॉज बने जो वाइफ को जस्टिस दिला सकते हैं, लेकिन एक वाइफ अगर हस्बैंड को मारती है तो कोई उसके लिए लॉ नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे यही बात आ जाती है कि फिल्म मेकिंग है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से मूवी बनी थी, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो तो रियलिटी से जोड़ोगे तो कई सारे लीगलिटीज आ जाएगी, कई सारे लॉजिक आ जाएंगे जो मूवी में देखने को नहीं मिलते। एक मूवी के हिसाब से देखो, रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस अच्छा था, और जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यू में, पार्थिवीरन देख लोगे तो सुसाइड कर लोगे। तो उस मूवी की कहानी यही है कि एक राउडी लड़का होता है, उसके प्यार में एक लड़की होती है, और मूवी के लास्ट में जब उस लड़के का बलात्कार होता है तो वो उसका सर काट के गाँव में घूमता है। तो इस लेवल का वायलेंस देखा है। अब वो वहां पर आ जाता कि ये खून खराबा नहीं दिखा सके, तो वो ऐसे फिल्म मेकिंग नहीं कर पाता। बाकी कुछ चीजें इससे भी सबको एग्री करना पड़ेगा कि ये मूवी इन्फ्लुएंस करेगी कहीं ना कहीं पर, लेकिन लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इस मूवी के आज खेला पे फेमिनिस्ट ले लो, या फिर जो लोग वो वी द वीडिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, यानी जो टॉक्सिक फेमिनिस्ट मूवी आती है, या फिर कई सारी ऐसी मूवीज आती है जहाँ पर मेल बैशिंग होती है, या फिर वोकिज्म के नाम पर जो मूवीज आती है, तब उनको सपोर्ट करते हैं, तब उनको बैश नहीं करते। तो यही हो गया कि आज लोग एनिमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज सबको समझनी पड़ेगी, संदीप रेड्डी वांगा ने अभी तक आकर ये नहीं कहा कि हाँ ये मूवी का हीरो है और ये जो भी कर रहा है जस्टिफाई है, अभी तक नहीं कहा। तो ये भी देख लो, वो एंटी विलन हो सकता
सकता है, एंटी हीरो हो सकता है, विलन हो सकता है, या फिर विलन वर्सेस विलन स्टोरी हो सकती है। कुछ भी जाने बिना आप मूवी को यूं ही टारगेट कर रहे हो, और जिस तरह मूवी में देखा है वो विलन ही लग रहा था रणबीर कपूर। ये विलन वर्सेस विलन ही स्टोरी है, या फिर एंटी हीरो वर्सेस विलन, इस टाइप वो स्टोरी है। बस संदीप रेड्डी वांगा को वैल्यू था अपने फिल्म मेकिंग के ऊपर। वो क्रिटिक्स की सच में कदर नहीं करता था और वो सच में क्रिटिक्स को जलाना चाहता था, इसलिए उसने ये मूवी बनाई। आप देख सकते हो कुछ सीन्स उसने क्रिटिक्स के लिए डाले जिन्होंने कबीर सिंह को बैश किया था। लेकिन एक बीच में ट्रेंड चला था कि वो जानबूझकर मूवी हिट करने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे, लेकिन जब वो बैकलेश हुआ बॉलीवुड को तब उन्होंने वो बंद कर दिया। तो अब वो जिल्च फिर से स्टार्ट न हो जाए एनिमल के बाद कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीज डालो और मूवी और सीरीज को हिट करा दो, क्योंकि इसके अराउंड लिटरली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। और सिंपल सी चीज है, 18 के ऊपर के लोगों के लिए मूवी बनी है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ये भी है कि वेरी वीडिंग हो, जो टॉक्सिक फेमिनिस्ट मूवी हो या फिर एनिमल, तो फिर आपको हर किसी मूवी का आइडियोलॉजी और उस मूवी सीरीज से क्या मैसेज समझ को मिलता है इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, ना कि एक मूवी को टारगेट करना चाहिए। बाकी कहीं ना कहीं आप लोग भी मानो या फिर मैं भी मानूंगा, ये मूवी इन्फ्लुएंस तो करेगी, लेकिन हमारे इधर साइड चीज यही है कि न्यूट्रल रिव्यू हमें देखने को नहीं मिलते, जो मूवीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड की बात करे। जहाँ पर मूवी की तारीफ करनी हो तारीफ करे, क्रिटिसाइज करना हो क्रिटिसाइज करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये सभी मूवी सीरीज के साथ करे। आपका क्या ओपिनियन है, ये मूवी इन्फ्लुएंस करेगी या नहीं, कमेंट कर जरूर बताना।